मुंह में कपड़ा बांध के और सर पे टोपी लगा के मैं और मेरा दोस्त तैयार होके कहाँ निकल रहे होते, चलिए मैं बताता हूँ अपने इस ब्लॉग में। तो सुबह के बज रहे थे 8 और पड़ रही थी कड़ाके की ठंड, और इस ठंड में सखाराम पे सवार होकर मैं और मेरा मित्र चल पड़ते हैं अपने एक मित्र के रूम पे। कुछ ही मिनटों के सफर के बाद मैं और मेरा मित्र दोनों पहुंच जाते हैं अपने मित्र के रूम पे। तो सखाराम को पार्क करने के बाद पहुंच जाते हैं इनके रूम पे, और रूम में ये दोनों रजाई में मस्त आराम कर रहे थे और यहाँ चल रही थी पार्टी की तैयारी। तब में मुझे दिख जाता है ये आला, तो मैं अपने दोस्त का हार्ट बीट चेक करने लगता हूँ। तो इसका हृदय तो किसी भी प्रकार का कोई बीट ही नहीं दे रहा था, और आज ही के दिन पैदा हुआ था ये भाई जिसका था आज अवतरण दिवस। उसी की पार्टी में हम लोग को यहाँ बुलाया गया था। तो खाना बन के हो जाता है तैयार और हम लोग बैठ जाते हैं भोजन करने के लिए, और खाने का स्वाद इतना बेहतरीन था कि खा के मजा ही आ गया। वो खाना खाने के बाद अब बारी थी उस खाने को पचाने की। इसके लिए हम लोग पहुंच जाते हैं पास की एक पार्क में, और पीछे हमारे साथ पूरा हमारा गैंग आ रहा था। तो जैसे ही हम लोग पार्क के अंदर जाते हैं हमें दिखाई पड़ता है ये पत्थर के कुछ टुकड़े। ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही पुराने जमाने का। बाद हमें दिखाई पड़ता है ये पेड़ जो कि कम से कम 100 साल पुराना था, और ये हमारा दोस्त जो इसके ऊपर लटकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ये इसके पहुंच के बाहर था। तब तक ये एक दूसरा पेड़ दिख जाता है और उसको देख के इसकी खुशी तो कहीं नहीं जा सकती। वाह क्या मुस्कुराहट है। उसके बाद दिख जाते हैं एक भैया जो कि एक टांग उठा के पूरे घास की छटाई कर रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाने पे एक बड़ा सा पोखरा नजर आ रहा था। मन तो कर रहा था अभी इस पोखरे में नहा लूं, लेकिन ठंडी बहुत है इसीलिए अभी रहने ही देते हैं। जैसे ही हम लोग पोखरे के थोड़ी सी आगे जाते हैं तो हमें दिखता है ये अजूबा पेड़, क्योंकि इस पेड़ के पत्ते तो नजर ही नहीं आ रहे थे। फिर हमें ये दिख जाता है दो पेड़ों का ये संगम, जो कि बहुत ही ज्यादा अनोखा दिख रहा था और ये बहुत ही प्राचीन भी था। तब तक में हमें कुछ बत्तख दिख जाता है जो कि हमारे दोस्त की तरह आलसी था, जो कि यहाँ भी सो ही रहा था। फिर दिख जाता है हमारे मित्र से भी छोटे हाइट का ये पेड़, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं ये दिख जाता है बहुत ही प्राचीन जमाने का कुआं। कहा जाता है कि इस कुएं से चंद्रगुप्त मौर्य पानी पिया करते थे। जैसे ही कुआं देख के आगे जाते हैं यहाँ बहुत बड़ा सा एक गड्ढा नजर आता है, और ये गड्ढा क्यों किया गया इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ भी था। तो अब बारी होती है पार्क से लौटने की। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करें।